नमस्कार, ज्योतिष गुरु काशी वाले पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो राशियों का परिवर्तन हुआ है वह किन राशियों पर कैसा कैसा प्रभाव डाल रहा है, किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है, यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं, क्योंकि पहली राशि है और इसका स्वामी मंगल जो है वो कर्क राशि में आया है और मेष राशि में मतलब लग्न में ही आ गया सूर्य, और द्वादश भाव में शनि वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, संचरण किए हैं मीन राशि पर। और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर मई के मध्य के बाद आ जा रहे हैं। उसके अलावा राहु जो है वो परिवर्तित होंगे सितंबर अक्टूबर के मध्य। तो इतने सारे प्लेनेट, इतने सारे ग्रह बदल रहे हैं, अलग अलग राशियों पर जा रहे हैं, अलग राशियों को भोग रहे हैं, तो उनका प्रभाव कैसा पड़ेगा, वो किस प्रकार से इन चीज़ों को करेंगे, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंगल की राशि मेष है, तो माता पिता के सानिध्य से या माता पिता को क्या लाभ मिलेगा, व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा, यह सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो चूँकि मंगल जो है वह चतुर्थ भाव में जाएगा, तो भवन, वाहन, भूमि, मातृत्व सुख, इन सब चीज़ों को लेकर के, एक तो नीच की राशि है तो वहाँ से संबंधित चीज़ों को लेकर के थोड़े से विकार उत्पन्न होंगे। जैसे माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, हम किसी वाहन आदि को लेने गए या भूमि आदि को लेने गए तो उसमें फंस सकते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। एक बात और समझिए, मंगल जो है छोटे भाइयों का कारक हो जाता है, तो वहाँ से भी विवादित स्थिति आ सकती है। और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हमारे संबंधों को लेकर के हमारी तटस्थता को दर्शाएगा, मतलब मेष राशि के जातकों के लिए उनके संबंधों की तटस्थता को दर्शाएगा। इस चीज़ को जानना उचित है। अब शनि कार्यक्षेत्र और एकादशेष का मालिक है मेष राशि के जातकों के लिए, तो कार्यक्षेत्र और एकादशेष का मालिक है जब, मतलब आय का और कार्यक्षेत्र में, तो इससे परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि द्वादश में गया हुआ शनि है। तो ऐसे जातकों को, मेष राशि के जातकों को मातृत्व सुख, भातृत्व प्रेम के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। और दूसरा, उसके साथ साथ भवन, वाहन, भूमि से संबंधित वाहन आदि या भूमि आदि लेते समय बड़ा विचार करें। कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखें। आय जो आ रहे हैं उनमें बाधित चीज़ें ना आएँ, इसलिए भी ज़रूरी है कि इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। संबंधियों से लेकर के तटस्थता ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। एक तो अष्टमेश है और लग्नेश है मंगल, तो अष्टमेश लग्नेश होने के साथ साथ इसका उपाय करना जरूरी है। एक बात और, अगर मान लीजिए हमारी मेष राशि है, जिन जातकों की मेष राशि है, अगर उनकी कुंडली में मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है और मंगल मार्केश है या तृतीय या अष्टम भाव का स्वामी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है कि उन्हें मंगल का उपाय जून जुलाई के मध्य तक करना चाहिए। अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित, आकस्मिक घटना के संबंधित, ऋण के परिक्षेत्र अथवा माता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, उन सब की अधिकता हो सकती है, इस पर विशेष ध्यान रखें। बाकी अगर मध्य की बात करें, राहु जब आ जाएगा कुंभ राशि पर, तो आय के सेक्टर सितंबर अक्टूबर के बाद आय की चीज़ें में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, आय में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, या राहु की वजह से अच्छा दिखा रहा है। नए कार्यक्षेत्र, नए लोग आ सकते हैं, नए कार्यक्षेत्र लेकर के आ सकते हैं, नए आय के आइडिया, नए आय के फार्मूले आपको बता सकते हैं, कर सकते हैं, जो आधुनिक चीज़ों से रिलेट करता हो, जो भौतिक चीज़ों से रिलेट करता हो, ऐसा भी होगा। तो इस समय तो ज़रूरी है कि आप शनि और मंगल का बेहतर, जिनका कार्यक्षेत्र मेष राशि के जातक हैं, अगर कार्यक्षेत्र बाधित हो रहा है तो कहीं ना कहीं शनि का रोल ज़्यादा है इसमें, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। तो शनि का उपाय, मंगल का उपाय, इसके लिए हनुमत दर्शन पूजन करना जरूरी है। और भी जो भी घटनाक्रम होंगे, कुंडलियाँ आप लोग भेजेंगे तो देखा जाएगा, उस पर अपनी कुंडलियों को देखिए, अपने भावों को देखिए, लेकिन राशिगत जो फलादेश होंगे या ऐसे ही फलादेश आपको देखने को मिल सकते हैं इस वर्ष कुंडली में।